हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, यही पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस क्रम में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारे हम लोग पहले ही कवर कर चुके थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूर्णांक सीखा कि पूर्णांक क्या होता है। तो जब भी आपके 3 तरह की संख्या आपको पढ़ाई गई है अभी तक, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, अपने मन में याद रखना है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक। तो जब भी पूर्णांक की बात करो पहले प्राकृतिक कर लेते हैं। प्राकृतिक जैसे ही बोलो तो आपको याद आना चाहिए गिनती के नंबर 1 2 3 4 5, ठीक। जब पूर्ण संख्या बोलो तो 1 2 3 4 5 के साथ जीरो मिला दो। प्राकृतिक के लिए एन, पूर्ण संख्या के लिए डब्ल्यू लिखते थे। इंटीजर को किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पहले ही ध्यान रखो कि जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी बताया था लास्ट क्लास में मैंने। पूर्णांक को जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि एक वर्ड बताया था जाहलन, है ना, ये जर्मनी का वर्ड है ना। इसी का मतलब होता है नंबर, है ना। इसका मतलब क्या होता है? नंबर। तो यही से निकल के आया जेड। कई बार आई भी लिख देते हैं लेकिन ज्यादातर जगहों पर जेड देते हैं। उसके बाद आता कौन कौन सी संख्या, इंटीजर में कौन कौन सी संख्या आती है? तो सबसे पहले बोलोगे सर जीरो लिख देंगे, ठीक है, जीरो आ जाएगा। जितने भी जीरो से बड़ी संख्या है पॉजिटिव, है ना, जो धनात्मक हो, ठीक है, ये सभी के सभी पूर्णांक हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये सारे हो जाएंगे। जीरो से छोटी जो संख्याएं हो, इधर जो आएगा, इधर क्या आएगा? नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो ये सारे भी इंटीजर में आ जाएंगे। तो इंटीजर में ये सारे ही आ जाते हैं, ठीक है। ये भी बढ़ते जाएगा इधर से और ये भी इधर से बढ़ते जाएगा। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? नेगेटिव नंबर भी आ गया, पॉजिटिव नंबर भी आ गया, ऋणात्मक भी आ गया, धनात्मक भी आ गया, और जो जीरो है ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक, वो भी आ जाए। तो ये सारे का जब कलेक्शन ले लेते हैं तो हमें उसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, हम उसे पूर्णांक कहते हैं। सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा जाए तो क्या बोलोगे? सबसे बड़ा पूर्णांक का कोई अंत नहीं है ना, इधर जाते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो सबसे बड़ा पूर्णांक इन्फिनिटी होगा। सबसे छोटा पूर्णांक बोला जाए तो सबसे छोटा पूर्णांक जीरो बोलेंगे क्या? बताइए, हाँ या ना। सबसे छोटा पूर्णांक जीरो को बोलोगे, हाँ या ना? बस इतना बताइए। अब बोलोगे नहीं सर, जीरो से भी छोटा है -1, -1 से भी छोटा है -2, -2 से भी छोटा है -3, -3 से भी छोटा है -4। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलते जाएगा इस तरफ से। तो सबसे छोटा क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी। दोनों ही तरफ से ये बढ़ते जाएंगे। समझ में आया? तो सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी, सबसे बड़ा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब अगर मैं आपसे पूछूं सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक होते हैं क्या? सभी धनात्मक संख्याएं, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछोगे आप गलती कर देते हो, ठीक है। बताइए, सभी धनात्मक संख्या पूर्णांक होती है क्या? हाँ या ना, बस इतना बताइए। सभी पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर होंगे? तो नहीं होंगे। देखो, अगर मैं लिख दूं 3.4 तो ये क्या है? ये धनात्मक है ना, ये पॉजिटिव है। लेकिन ये इंटीजर है क्या? आप खुद बोलोगे कि सर ये इंटीजर नहीं है ना, ये इंटीजर नहीं, दशमलव संख्या है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 5/7 तो ये भी तो धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं। सभी धनात्मक संख्या पूर्णांक नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सभी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होते। ये जो -1 -2 -3, यही सारे पूर्णांक, क्लियर है। अगर मैं लिख दूं -2.9 तो ये पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। -2 लिखूंगा तब ये पूर्णांक होगा। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना? कितना समझ में आया? ठीक है, चलिए। अब देखो, पूर्णांक को एक तरीके से और जल्दी से बस देख लो, डेफिनेशन जो पढ़ाया था इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सर सभी पूर्ण संख्या को ले लेंगे और इसमें इन्हीं पूर्ण संख्याओं के नेगेटिव नंबर्स को भी ले लेंगे। मतलब नेगेटिव ले लिया और पूर्णांक यहाँ से जीरो और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो ऐसे भी डिफाइन करते हैं बहुत जगह, ठीक है। या बोल सकते हो सर नेचुरल नंबर ले लिया, जीरो ले लिया और माइनस नेचुरल नंबर ले लिया, मतलब जीरो हो गया और नेचुरल में 1 2 3 4 5 आ जाएगा और इधर उसका नेगेटिव आ जाएगा। कई तरीके से डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज समझ में आ रही है ना? पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है, लास्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद देखो अगली जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था वो सीखा था संख्याओं का योग। अब ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है जोड़ना, है ना। देखो, बस ये ध्यान रखिएगा
मुझे बस इतना बताओ, अगर मुझे 256 में 59 ऐड करना हो तो मैं कैसे लिखूं? 256 लिख के यहाँ 59 लिख दूं, वो मेरा सही होगा? या मैं 256 लिख के यहाँ 59 लिखूं, ऐसे सही होगा? कौन सा सही लिखा होगा, ए या बी? अगर ये लगता है तो ए लिखिए, और ये वाला सही है तो बी लिखिए। सभी लोग कहोगे बी वाला, है ना? तो आप बोलोगे ऐसे सर नहीं लिखा जाता, मतलब इकाई के स्थान के नीचे इकाई वाला ही लिखेंगे, ठीक है? इकाई के नीचे इकाई वाला लिखेंगे, 6 के नीचे 9 लिखेंगे। मुझे बताओ, इसको जब जोड़ना मैं स्टार्ट करूं तो इधर से बढ़ूं या इधर से बढ़ूं, दाएं तरफ से बढ़ूं या लेफ्ट तरफ से बढ़ूं? दाएं से जोड़ना स्टार्ट करते या बाएं से जोड़ना स्टार्ट करते, राइट से या लेफ्ट से? आप बोलोगे सर दाएं से जोड़ना स्टार्ट करते, इस तरफ से बढ़ते। अगर इस तरफ से बढ़ोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक? चलिए, ये तो सारी बातें हो गई लास्ट क्लास की। अभी मैं करूंगा पोल सेक्शन में आपसे क्वेश्चन, तो इसका आंसर दीजिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक। आप ऐसे सोच लो कि मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या बताइए जो 5 से 2 अधिक हो, तो क्या करो? वही इसमें सोचो, 642 से 531 अधिक। बिल्कुल समय दिया जा रहा है, अपने कॉपी पर सोल्व करें, उसके बाद आंसर करें, ठीक है? हड़बड़ी नहीं करना है। सर स्क्रीन पर सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सर, ना ही क्वेश्चन सर। अच्छा, एक बार जल्दी से आप लेफ्ट करो और जल्दी से रिज्वाइन कर लो, ठीक है? स्क्रीन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ दिख रहा है, नेटवर्क इशू होगा। जल्दी से लेफ्ट करो और जल्दी से रिज्वाइन कर लो। सभी लोग आंसर करिए, काफी कम लोगों के आंसर आए, जबकि ये क्वेश्चन तो काफी आसान है। वह संख्या बताइए जो 642 से 531 अधिक है या ज्यादा है या बड़ी है, कुछ भी बोल सकते हैं। 642 से 531 बड़ी हो, 642 से 531 अधिक है, 642 से 531 ज्यादा है, सभी कुछ बोल सकते हो, सभी आंसर सेम है। अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर। आपने लेफ्ट करके ज्वाइन किया? आपने लेफ्ट ही नहीं किया। आप जल्दी से क्लास लेफ्ट करो, एक बार क्लास को कट करो, मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? लाल बटन है ना, उस पर कट कर दो, फिर से रिज्वाइन करो क्लास, वही लिंक पर क्लिक करो, ठीक है? तो आप कट करके ज्वाइन करोगे तभी दिखेगा। चलिए, अभी मैं पोल को एंड करूंगा थोड़ी देर में। चलिए, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ आपका। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल एंड कर रहा हूँ। अभी देखो चैट ओपन है, अब बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है? कितने बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है तो वाई लिखो, नहीं दिख रही है तो एन लिखो। स्क्रीन दिख रही है सभी को? देखो सभी को दिख रही है, जिनको भी नहीं दिख रही है ना, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? नेटवर्क ही के कारण ऐसा हो रहा हो, ठीक है? चलो। अच्छा, अभी कुछ बच्चे हैं जैसे सुदेश, तो वही कर सकते हो, नेटवर्क एरर है आपका, जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है? लेफ्ट करो और ज्वाइन करो, ठीक है? हमारी तरफ से अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं खुद बोल दूंगा कि हो सकता है मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, थोड़ी देर वेट कर लो, ठीक है? अगर ऐसा होगा, इसको समझते हैं। इसमें आपने क्या किया, 642 से 531 अधिक। इसको पहले ये समझो कि अगर मैं कहूँ 5 से 2 अधिक, है ना, 5 से 2 अधिक, तो इसका आंसर क्या बताओगे? बोलो। आप बोलोगे सर 5 में 2 जोड़ देंगे, है ना, बोलेंगे 7 होगा। 5 से 2 अधिक संख्या क्या होगी? 7 होगी। उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ 642 से 531 अधिक, तो आप क्या करोगे? सीधे यहाँ पर लिखोगे 642, है ना, आपको जोड़ना है,
जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आएगी है ना। 642 में 531 आप जोड़ दो है ना, और जोड़ के कितना आ रहा है बताइए। जोड़ा तो आपने कितना मिला, आप बोलोगे 2 में 1 जोड़ा 3 मिला, ठीक है। 4 में 3 जोड़ा 7 मिला, और 6 में 5 जोड़ा 11 मिला, तो 117। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना क्लियर है, समझ में आया ये, यस या नो? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नया टॉपिक। तो आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बेसिकली। आता तो आप सभी को है, मुझे ही पता है, कुछ चीजें नया सीखेंगे, कुछ आपको पता होगा, तो आप प्रैक्टिस करोगे जल्दी जल्दी आंसर बताओगे। ठीक है, चलिए देखो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं, असिन और सानू दो दोस्त हैं, इनके पास क्रमशः 5 और 4 टॉफी है, तो असिन के पास कितना टॉफी है मुझे बताओ। आप बोलोगे सर असिन पहले लिखा हुआ है, इसका ध्यान देना, क्रमशः अगर लिखा हुआ है तो क्रमशः का मतलब ये होता है क्रम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप बोलोगे असिन के पास कितना है, तो असिन के पास 5 टॉफी है ना। असिन पहले लिखा हुआ है तो असिन के पास 5 टॉफी। सानू बाद में लिखा हुआ है तो सानू के पास 4 टॉफी है, मतलब इसके पास 5, इसके पास 4। तो वो पिछले क्लास में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 9। अब अगर मैं पूछ रहा हूँ कि किसके पास अधिक है, बताओ असिन के पास अधिक है या सानू के पास अधिक है, किसके पास अधिक है, ज्यादा किसके पास टॉफी है। आप बोलोगे असिन के पास अधिक है ना, साफ दिख रहा है कि असिन के पास हमारे पास अधिक टॉफी है ना, 5 ज्यादा है 4 से। कितना अधिक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि असिन के पास सानू से कितना अधिक है टॉफी, आप क्या करोगे, घटा दोगे है ना। तो जब भी देखो, ये तो मुझे भी पता है ना कि आपको घटाने आता है ना, घटाने तो आता है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्यों समझाता हूं, यहाँ पर ध्यान देना कि कभी भी आपको 2 नंबर इस तरीके से दिखेगा और आपको इनके बीच का अंतर निकालना हो कि कौन इससे अधिक है कौन इससे कम है, तो वहां पर हम लोग घटाते हैं। आप यहाँ से 5 में से 4 घटा के आप बोलोगे सर असिन के पास 1 टॉफी अधिक है ना, इस तरीके से आप घटाओगे, आप बोलोगे असिन के पास 1 टॉफी अधिक है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। लेकिन यहाँ समझिएगा, अगर मैं कहूँ कि 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका जो आयु है, एज जो है, ये 12 वर्ष है ना, 12 वर्ष, इसका जो एज है ये 8 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष। मुझे बताओ कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, ए या बी। ए बड़ा है, कितना बड़ा है, ए बी से कितना बड़ा है, ए बी से कितना बड़ा है। अच्छा सिर्फ 4 लिखोगे तो आपका आंसर गलत होगा। वेरी गुड, अनु का आंसर सही है, बस बाकी सभी के आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ 4 लिख रहे हो। अगर सिर्फ 4 लिखोगे तो मैं लिख दूंगा 4 केजी, तो आंसर गलत हो जाएगा ना। 4 किलोग्राम नहीं होगा आंसर, तो यूनिट भी लिखा करो है ना, इकाई भी लिखना है, तो बोलना है 4 वर्ष या 4 ईयर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कितना बड़ा है, 4 साल बड़ा है। आपने क्या किया, इनके बीच का अंतर देखा है ना कि अंतर कितना है। तो जब भी आपको अंतर पूछा जाए आप घटाओगे। अगर मैं पूछूं कि बी ए से कितना छोटा है, तो क्या बोलोगे, जितना ए बी से बड़ा है बी उतना ही छोटा होगा, है कि नहीं। तो ए अगर बी से 4 साल बड़ा है तो बी ए से 4 साल छोटा होगा। क्लियर है, कितना समझ में आया। मतलब बेसिकली कर क्या रहे हैं, सिर्फ दोनों के बीच का अंतर देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना है। ठीक है, चलिए उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ ये 2 नंबर है। ठीक है, किसी एक कोई 2 इंसान है ना, एक का नाम है राहुल, एक का नाम है सुनील। ठीक है, राहुल के पास है 98 रुपए, है ना, 98 रुपए। सुनील के पास है 17 रुपए। किसके पास अधिक रुपए है बताइए, किसके पास अधिक रुपए है, राहुल के पास या सुनील के पास। आप बोलोगे राहुल के पास ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कितना ज्यादा है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, अंतर देख लेंगे कि अंतर कितना का है। और अंतर देखने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला में से राहुल में से सुनील को घटाएंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। चाहे, अब ध्यान से सुनना, चाहे मैं आपसे बोलूं कि राहुल के पास सुनील से कितना अधिक है, या बोलूं सुनील के पास राहुल से कितना कम है, दोनों ही में घटाएंगे ना, हाँ या ना, ये बताओ। ठीक है,
चाहे मैं बोलूं कि राहुल के पास सुनील से कितना अधिक है तो भी घटाएंगे, सुनील के पास राहुल से कितना कम है तो भी घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम घटा के बोलेंगे 8 में से 7 घटाया तो सर 1 मिला, 9 में से 1 घटाया 8 मिला। तो घटाने तो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से 8 के नीचे 7 लिखा, इस तरीके से घटा। ठीक है, अगर मुझे बताओ, अगर मुझे 98 में से 7 घटाना होता मान लो, तो क्या लिखते? 98 माइनस 7 इस तरीके से लिखते, या 98 माइनस 7 ऐसे लिखते? बताओ कौन सा लिखते, ए या बी? कौन सा सही होता? आप बोलोगे सर बी, मतलब इकाई के नीचे आप इकाई अंक लिखोगे, है ना, इस तरीके से। ठीक है, बी वाला ना, क्लियर है? अच्छा साक्षी, अब आपको दिख रहा है स्क्रीन? अब स्क्रीन दिखने लगी ना? ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो जाए ना बीच में, तो आपको एक बार लेफ्ट करना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कई बार। चलिए, तो आगे बढ़े, इतना समझ में आया? कभी भी आपको दो नंबर के बीच में अंतर देखना हो, ठीक है, तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दोगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। आयु का, है ना, किसी के पास मान लो कह रहा हूँ कि कोई आइटम, कोई कोई सामान है, ठीक है, इसका जो रेट है वो 42 रुपए पर किलो है ना, रुपीज 42 या 42 रुपए है इसका रेट। ये मान लो, इस तरीके से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, किसी सामान का 2020 में इसका प्राइस था रुपए 508। ठीक है, 2022 में इसका रेट बढ़ के हो गया 520, है ना। तो कितना रेट बढ़ गया, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे घटाओगे? मैं आपसे पूछूं कितना रेट बढ़ गया इसका, कितना प्राइस बढ़ गया, तो क्या करोगे आप, जोड़ोगे कि घटाओगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे? 508 से बढ़ के अगर 520 हो गया तो कितना बढ़ गया? तो आप बोलोगे कितना बढ़ गया सर पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर देखना है ना, अंतर देखना है तो उसको घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, 520 में से 508 घटा देंगे, है ना, यही करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, अब अगर ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ 75 को 17 से घटाना है, आप 75 से 17 को घटाना है, कैसे करेंगे? ठीक है, आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिखा हूँ बड़ा संख्या, ठीक है, यहाँ लिखा गया छोटा संख्या, मतलब बड़ी संख्या 75 में से छोटी संख्या घटाया जा सकता है, इतना तो क्लियर है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया जा सकता है। ठीक, लेकिन जब यहाँ पर आपने घटाना स्टार्ट किया तो यहाँ दिख रहा है, देखो 5 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने के लिए हम लोग आगे सीखेंगे। अभी के लिए ये ध्यान रखो कि अगर मुझे 5 में से 7 घटाना हो तो ये 5 क्या करेगा, यहाँ से हासिल लेगा। ठीक है, यहाँ से ये हासिल लेता है, ये आपने सीखा भी, अपने बगल वाले से, आगे वाले से हासिल लेगा। अब ये अगर हासिल लेगा तो 5 को आप काट के क्या लिखोगे, 5 को देखो आप इस तरीके से काट दोगे, ये जैसे ही हासिल लेगा तो ये 5 बन जाएगा 15। ठीक है, 5 कितना बनेगा, 15 बन जाएगा। अब ये 7 कितना बनेगा बताओ, 7 6 बनेगा या कुछ और बनेगा? 7 के ऊपर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 6, 7 में से घटा दिया 6 लिखा। कितना क्लियर है? आप क्या करोगे, 15 में से 7 घटाओगे, 15 में से 7 घटाके क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 6 में से 1 घटाओगे तो आपको 5 मिलेगा। कितना क्लियर है? ये समझ में आया? किसी का भी डाउट है तो बता दीजिए, अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, क्योंकि ये सारी चीज काफी आसान है, आपको पता होनी चाहिए। पता है सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन है 240, सब 3 अंकों का है, 240 में से 156 घटाना है, आप क्या करोगे बताओ? आप खुद आंसर करो जल्दी से। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ही पता है ये सारी चीजें आपको पता है, बस जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो। 240 में से 156 अगर घटाना है तो क्या करोगे? आपको हासिल वाला पता है, आप बोलोगे सर इस 4 से हासिल लेंगे, यहाँ से इसको काट के मैं इसको 10 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, 10 में से 6 घटाओगे, आपका आंसर यहाँ 4 आएगा। 3 में से 5 घटा सकते हो क्या? नहीं, 3 में से 5 अभी नहीं घटा पाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल लोगे, ये 13 हो जाएगा, इसको काट के मैं 1 लिख दिया। ठीक है, 13 में से 5 घटाओगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, 1 में से 1 घटाओगे तो आपको 0 मिल जाएगा, तो ऐसे ही 0 लिख दो या नहीं लिखो तो 84 आएगा। कितना क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है, ठीक, मतलब अब ये ध्यान रखिए,
कोई भी दो चीजों के बीच में अंतर पूछा जाए तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। ठीक, अब देखो यहाँ क्या एक नया चीज सीखना है आपको। कभी भी आप एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या, चाहे प्राकृतिक या पूर्ण संख्या में दूसरा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही है। जैसे लास्ट क्लास में याद करो, मैं आपको ये बताया था, ये प्राकृतिक संख्या में जब आप प्राकृतिक को जोड़ोगे, नेचुरल में नेचुरल जोड़ोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा। पूर्णांक पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ोगे तो पूर्ण संख्या ही आएगी। ठीक है, लेकिन ये घटाव में नहीं होता। अगर एक नेचुरल नंबर में आप नेचुरल नंबर घटाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, हमेशा सही नहीं है। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या घटाओगे तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मतलब हमेशा सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 8 में 6 घटाए तो यहाँ क्या दिख रहा है, यह एक पूर्ण संख्या है ना, ये एक पूर्ण संख्या है, यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण में से पूर्ण घटाया तो एक पूर्ण मिल गया। ठीक है, 8 में से 6 घटाया पूर्ण संख्या मिला। ठीक, लेकिन अगर यहाँ देखो 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं, आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण में से पूर्ण को घटाया तो पूर्ण संख्या मिल रही है, तो -5 पूर्ण है क्या? -5 होल नंबर है? नहीं है ना। अब बोलोगे -5 सर इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है ना। तो यहाँ अगर कभी बोला जाए कि क्या दो पूर्ण संख्या या दो प्राकृतिक संख्या को घटाएंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही आएगी, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा जरूरी होना सही नहीं है, जरूरी नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसे अगर कभी आए ना कि छोटे संख्या में से बड़ी संख्या घटाए तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। इंटीजर का जब पढ़ेंगे तो और हम लोग देखेंगे। अभी के लिए आप याद रखिएगा, कभी भी आपको छोटी संख्या दी रही है ना, छोटी संख्या दी है, इसमें से आपको अगर बड़ी संख्या घटाना हो, है ना, बड़ी संख्या आपको घटाना तो घटने के लिए तो घट जाएगा, लेकिन जो नीचे आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव संख्या आएगी, ऋणात्मक नंबर आएगा। तो इसको नोट करो, इसको नोट करो। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट है तो ही पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक, आप सभी लोग यस लिख रहे हो, मतलब समझ में आ गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी पोल में क्वेश्चन पूछूंगा कुछ कुछ। ठीक है, तो काफी इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कोई एक पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाऊं या प्राकृतिक में से प्राकृतिक घटाऊं तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, तो इसको ट्राई करो जल्दी से। क्वेश्चन 14 है, 6 9 से कितना छोटा है? ध्यान से करिएगा, अगर आप हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है गलती करो। ध्यान से पढ़ के सोचो, 6 9 से कितना छोटा है? छह 9 से कितना छोटा है? 9 से पूछा जा रहा है। ट्राई करें आंसर करने का सभी लोग, काफी आसान सा क्वेश्चन है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसके लिए तो आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने मन में कर दो। चलिए 10 सेकंड रुकेंगे, फिर इसको एंड करेंगे। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से करो। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। अब मैं फुल को एंड कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, 6 9 से कितना छोटा है? ठीक है, मतलब पूछा, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? 9 से पूछा जा रहा है। चाहे मैं पूछूं 9 6 से कितना बड़ा है या 6 9 से कितना छोटा है, दोनों ही बात बराबर है। आप ये मत करना कि 6 में से 9 घटा रहे,
पहले कुछ भी लिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 में से 9 घटा के -3 कर दो, है ना, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, 9 से पूछा जा रहा है तो पहले 9 लिखेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है आपको हमेशा। ठीक है, तो 9 में से 6 घटाओगे और बोलोगे सर ये 3 आंसर आएगा। ठीक है, चाहे मैं पूछूं 6 9 से कितना छोटा है तो आंसर 3 आएगा, या मैं बोलूं 9 6 से कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, तो भी क्या हो जा रहा है, दो नंबर के बीच का अंतर ही तो पूछा जा रहा है, कितना का डिफरेंस है ना, अंतर क्या है, तो अंतर के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, है ना, तो यहाँ से आंसर 3 आएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये नहीं होगा। कुछ लोगों के आंसर सी थे, अब समझ में आया क्यों गलत था आपका आंसर, इतना क्लियर है कि आंसर ए होगा। अगर अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हो एन या डी भी लिख सकते हो, समझ में आ गया तो यस नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट रहे तो पूछ लिया करो, अदरवाइज यस लिख दो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तो दोनों ही तरह से पूछ सकता है, 6 9 से कितना छोटा है या 9 6 से कितना बड़ा है, दोनों ही में सेम चीज। अगला क्वेश्चन है, आपको 42 में से 27 घटाना है, काफी आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो। 42 माइनस 27, 42 में से 27 को घटाइए जल्दी से, ये हासिल वाला है। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दिया और सभी के आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। 10 सेकंड और रुकेंगे, अगर अब तक नहीं आंसर किया तो जल्दी से आंसर करो, फिर एंड करके उसको डिस्कस करें। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आप सभी को, सभी लोग आंसर किए, सही किए, है ना। 42 में से अगर 27 घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना, तो घटा सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे 4 से, तो इसको लिख देंगे 12, है ना, और इसको काट के मैं 3 लिख दिया। 12 में से 7 घटाओगे 5 मिलेगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 मिलेगा, तो 15 हमारा सही उत्तर है। क्लियर है, ये समझ में आया। ऐसे सभी के आंसर सही थे, इस क्वेश्चन में सभी के आंसर सही थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो पता है आपको घटाने आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की 3 अंकों वाला कीजिए, इसको करके बताइए। 942 में से अगर 635 को आप घटाओगे तो क्या आंसर आएगा, 942 में से 635 घटाना है, ये भी हासिल वाला है, ट्राई करो जल्दी से, बस प्रैक्टिस करवाया जा रहा है आपसे। ठीक है, सभी ने आंसर कर दिया। 5 सेकंड में और पोल को एंड करेंगे अभी, अगर किसी का भी छूटा हुआ है तो जल्दी से ट्राई करो। 5 सेकंड और रुको, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। 942 635, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, घटा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर लिखोगे 942, यहाँ पर आप लिखोगे 635, यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। अब क्या करो, दो छोटी संख्या 5 बड़ी संख्या, यहाँ नहीं घटा पाएंगे तो ये हासिल लेगा 4 से, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, काट के 12 लिख दिया आपने, है ना, तो ऊपर में काट के 12 लिख दिया, और 4 को काट के मैं क्या लिख दूँ, 4 को काट के आप यहाँ पर 3 लिख दो। 12 में से 5 घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा। 3 में से 3 घटा सकते हैं ना, यहाँ पर हासिल लेना पड़ेगा क्या, नहीं, 3 में से 3 घटा सकते हैं ना, और कोई भी सेम संख्या को घटाओगे, मान लो ए में से ए घटाना है तो आपको 0 मिलेगा।
मतलब 5 में से 5 घटाओ 0 मिल जाएगा। उसी तरीके से 3 में से 3 घटाएंगे 0 मिलेगा, 3 में से 3 घटाया 0 मिल गया, 9 में से 6 घटाया 3 मिलेगा, है ना। तो आंसर कितना आ गया 360 हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है, ये समझ में आया, कर लोगे ऐसा, ऐसे सभी के आंसर सही थे, है ना। तो ये आंसर भी आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो इसको मैं पहले समझाता हूँ, ठीक है। पोल में लॉन्च कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है, इसको ट्राई कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ क्या बोला जा रहा है, दो योगों के बीच का अंतर, अंतर मतलब आपको अभी बताया जा रहा था कि अंतर का मतलब क्या होता है। दो योगों का मतलब देखो, एक ये है 145 प्लस 185, दूसरा ये है ना। तो ये दोनों को जोड़ना है, जो भी है उनके बीच का अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है, बड़ी में से छोटी को घटाना है, ठीक है। ट्राई करो इसे। मतलब अगर मैं बोल दूं 5 प्लस 8 और 4 प्लस 3 के बीच का अंतर बताइए, तो आप कहोगे पहले इसे जोड़ लेंगे सर, इसको जोड़ के आप बोलोगे 13, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ के बोलोगे 7, है ना। और 13 और 7 के बीच का अंतर निकालो, 13 7 के बीच का अंतर कितना है 6 है। उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करो। हाँ इसमें समय लगेगा, बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है, ट्राई करो आराम से। दो योगों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में काफी कम आंसर है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी ट्राई करो। ऐसे इसमें पहले जोड़ना है फिर घटाना है, ठीक है। तो समय लग सकता है, आराम से करना है आपको। चलिए 1 मिनट और रुके, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 मिनट और रुक रहे, ट्राई करो कि हर कोई आंसर कर पाए इस 1 मिनट। 40 सेकंड और। 30 सेकंड, 30 सेकंड और है। अगर अब तक नहीं किया हो तो अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं हुआ है, जल्दी से ट्राई करो अभी आप। 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसको मैं मिटा दूं। ये सारी चीजों को मिटा के इसको समझते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, दो योग, एक चीज तो ये दिया हुआ है, एक इसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 145 और 185। दूसरा चीज हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, 234 और 230, है ना। दूसरी चीज ये दी हुई है। तो अगर पहले आप इसको सोल्व करो, है ना, मान लो आप इसको सोल्व कर दो, तो इसको जोड़कर आपको क्या मिल रहा है बताइए। यहाँ पर आपने लिखा 145, यहाँ आपने लिखा 185, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 5 में 5 को जोड़ा आपने 10 मिला जी, हासिल 1 आया, यहाँ पर लिखा 8, इसको जोड़ा 4 1 5, 8 5 13, 3 मिला, 1 हासिल आया, 1 1 2 1 3 आया, है ना। तो ये 330 मिल रहा है, ठीक है। अब आप इसको जोड़ के देखो, इसको जोड़ने पर आपको कितना मिल रहा है, इसको आपने जोड़ा तो यहाँ 234 लिखा हुआ है, यहाँ 232 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जोड़ने पे मिल रहा है 6, 3 3 6 और 2 2 4, 466,
ठीक है, 466 मिला इसको जोड़ने पर, है ना, योग कहने का मतलब जोड़ना। अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है आपसे, है ना, 330 और 466 के बीच का अंतर ही तो पूछा जा रहा है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दोगे, तो आप बोलोगे सर 466 लिखेगी, 330 लिखेगी, और इसके बीच का अंतर पूछने का मतलब घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखोगे 6, 6 में से 3 घटा के 3 और 4 में से 3 घटा के 1, 136 हमारा सही। ये क्लियर है, समझ में आया? यस या नो? ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप। अच्छा, हो सकता है अभी थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन ना दिखे, ठीक है, तो अगर अभी स्क्रीन नहीं दिखेगा तो थोड़ी देर वेट करना है आपको, फिर से स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है, और फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो मुझे चैट में लिख के बताओगे आप, चैट में वाई लिख दें। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रहा है, अब सभी को दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का गुना करना। तो गुना करने का देखो, अगर स्टार्टिंग का क्लास आपने किया है, ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन काफी आसान था। अब गुना पढ़ते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, गुना करने के लिए अगर मैं शुरुआत में क्लास याद दिलाऊं तो आपको याद है ना, किसी संख्या को बार बार जोड़ने की विधि को ही गुना कहते हैं। गुना का मतलब क्या हुआ? एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, है ना। जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, 5 गुना 3 कहने का मतलब 5 + 5 + 5, इस तरीके से। तो मान लो यहाँ पर 3 क्यारी है ना, और उसमें सभी में 5-5 फूल है, तो आप बता सकते हो कि टोटल कितने फूल है। मतलब मान लो इस क्यारी में 5 फूल, इसमें 5 फूल है, और इसमें 5 फूल है, तो टोटल कितना फूल हो जाएगा? तो आप क्या करो, पहला तो तरीका ये होगा कि 5 + 5 + 5, तीनों को जोड़ दिया, है ना, तीनों को जोड़ दिया और बोला 15। और कोई तरीका है क्या? और भी कुछ कर सकते हैं इसमें? और किस तरीके से निकाल सकते हैं बताइए? या तो एक तो तरीका ये है कि इसमें भी 5 था, सर इसमें 5 था, इसमें भी 5 था, इसमें भी 5 था, तीनों को मैंने जोड़ दिया तो 15 फूल आ गए। और कैसे कर सकते हैं? हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे सर 5 5 5, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, ध्यान से समझिए, एक ही संख्या को आप अगर बार बार जोड़ रहे हो, 3 बार जोड़ रहे हो, इसका मतलब 5 को 3 से बस गुना कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 15। यही होता है ना। तो यहाँ पर 5 के 3 से गुना करने का मतलब क्या हुआ? ये जो 3 है, ये 3 क्या बता रहा है? ये 3 क्या है? ये बता रहा है क्यारी कितना है आपके पास। तो एक क्यारी है, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, तो 3 क्यारी, ठीक है। 5 क्या है? हर क्यारी में 5 फूल है ना, सभी क्यारी में 5 फूल, तो 5 से गुना कर। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्यारियों की संख्या में फूलों की संख्या, प्रत्येक क्यारी में जितनी फूल है तो उसको गुना कर दिया तो 15 आ गया। इतना क्लियर है? ये समझ में आया, है ना? अब अगर बताओ मुझे, मैं ऐसा पूछ लूं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे एक क्यारी में कितने फूल है? 5 फूल है। अगर ऐसे ऐसे टोटल 7 क्यारी होता, है ना, अगर ऐसा ऐसा टोटल 7 क्यारी होता तो फूलों की संख्या कितनी होती? एक क्यारी में कितने फूल है? 5 फूल है, और ऐसे ऐसे टोटल 7 क्यारी है। तो आप क्या करोगे? 5 को 7 बार जोड़ोगे या 5 को 7 से गुना कर दोगे, है ना। तो आप 5 को 7 बार जोड़ोगे, है ना, उससे बेटर आप बोलोगे सर 5 को 7 बार जोड़ने से बेटर हम क्या करेंगे कि 5 को 7 बार जोड़ना है, मतलब 5 को 7 से गुना कर देंगे, तो आप बोलोगे सर 35 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, टोटल फूल कितने आ जाएंगे? हमारे पास 35 आ जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या? मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, मुझे बताइए, अगर इस क्यारी में 5 फूल है, इस क्यारी में 5 फूल है, इस क्यारी में 5 फूल है, अगर मैं आपसे टोटल फूल पूछूं तो ऐसा कर सकते हैं क्या? 5 गुना 5 गुना 5, हाँ या ना, बस इतना बताइए, यस या? सर कुछ भी को ना दिखता हमने तो। अच्छा, नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करिएगा और ज्वाइन कर लो, फिर से दिखने लगेगी, ठीक है, क्योंकि सभी को दिख रही है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सर ऐसा मत करना कि 5 को 3 बार गुना कर। सर देखेगी। दिख रहा है ना, ठीक। तो 5 को 3 बार गुना नहीं करना है, 5 को 3 से गुना करना है। अंतर समझिएगा, समझ में आया? 5 को 3 बार गुना नहीं करना है, 5 को 3 से गुना करना है। समझ में आया? 5 को 3 बार जोड़ना, ऐसे समझ, ठीक है। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, 5 को अगर 3 बार आपको जोड़ना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 को 3 से गुना करोगे, ये मत करना 5 गुना 5 गुना 5 कर दोगे, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया? आया ना? इतना क्लियर? ये बातें क्लियर है? ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या बताया गया है, हमने गुना क्यों किया? गुना आप इसलिए कर पाए क्योंकि सभी में 5 ही फूल थे, सभी में सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। पहले वाले में 5 थे, दूसरे में 5 थे, तीसरे में 5 थे, है ना। तो फूलों की संख्या अगर समान है, एक ही है, तब हमने गुना किया। लेकिन मान लो अगर आपके पास मैं ऐसा दे देता हूँ कि पहले वाले क्यारी में 4 फूल, इसमें 5 फूल है और इसमें 3 फूल है, अब हम लोग गुना कर पाते क्या? अब क्या करते, अगर क्यारी में अलग अलग फूल है, मतलब पहले में 4 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 3 है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हमको योग ही करना पड़ता, मतलब जोड़ना पड़ता है ना। तब हम लोग जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, 4 + 5 + 3, और कोई उपाय नहीं, तो हम लोग 12 को जोड़ते हैं। समझ में आया? तो हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक। तो अगर मैं एक तरह के ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दूं आपसे, ठीक है, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि मान लो आप सभी लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में सुबह सुबह क्या करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, है ना। तो मॉर्निंग प्रेयर में सभी बच्चे लाइन में लगते हैं, है ना? क्लास 5 की लाइन, क्लास 6 की लाइन, इस तरीके से। तो मान लो मैं जो डॉट बना रहा हूँ, इस तरीके से कोई, आप ये इस तरीके से कोई बच्चा खड़ा है ना। तो मैं जितने डॉट बना रहा हूँ उस तरीके से समझना कि एक बच्चा खड़ा है, ठीक? तो कितने हो गए, 6। तो ये पहला लाइन हुआ, पहले लाइन में कितने स्टूडेंट है बताइए, पहले लाइन में कितना स्टूडेंट है, चैट में लिख के बताइए, काउंट करके बताइए। तो आप बोलोगे 6। दूसरे लाइन में भी 6 स्टूडेंट है, ठीक है। तीसरे लाइन में भी 6 स्टूडेंट है, ठीक है। और चौथे लाइन में भी मैं कह दे रहा हूँ कि 6 स्टूडेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर लाइन कितने हैं, तो आप इस तरीके से कहोगे लाइन कितने हैं, बताइए टोटल लाइन कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 लाइन, ठीक है। प्रत्येक लाइन में कितने स्टूडेंट हैं, तो प्रत्येक लाइन में मुझे दिख रहे हैं 6 स्टूडेंट है ना। पहले लाइन में भी 6, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6, चौथे में भी 6। तो आप 6 को 4 बार जोड़ने से बेटर ये है ना, 6 को 4 बार जोड़ेंगे उससे बेटर मैं 6 को 4 से गुना कर दूंगा, है ना। आप बोलूंगा 24 स्टूडेंट है कि नहीं? अगर बोलूं इसी तरीके से कि 15 को 8 बार जोड़ना, है ना। 15 को 8 बार जोड़ना है आप, तो आप क्या करोगे, क्या 15 को 15 बार लिख के जोड़ोगे उसे आप? 15 को, मान लो 15 रुपए का कोई पैकेट है आपके पास, बिस्किट का पैकेट है, आपने मार्केट से खरीदा, 8 पैकेट खरीद लिया, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? तो 8 बार 15 को नहीं जोड़ोगे, आपके पास मार्केट में इतना कॉपी पेन नहीं रहेगा, आप क्या करोगे, कितना अमाउंट हो जाएगा बताइए? 15 रुपए एक बिस्किट का रेट है और 8 पैकेट आपने खरीद लिया, तो कितना आंसर आएगा, कितना आप रुपए दोगे दुकानदार को? आप बोलोगे सर 15 को 8 बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ, 15 को 8 से गुना कर देना, है ना। तो यही तो टेबल में हमने सीखा था, जब टेबल भी आपको पढ़ाया जा रहा था वहां पर ये चीज सिखाया जा रहा था, 15 को 8 से गुना कर देना, 15 की 8, 15 8 120 आपका आंसर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया? तो मैं क्वेश्चन पूछूं, पोल सेक्शन में आंसर करोगे आप लोग, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 18 है ना, गुना करने वाला। तो गुना करके मुझे बताइए, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, तो आप काफी जल्दी से आंसर करें। बस 8 की 5 से गुना करना है, ठीक है।
तो आंसर कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। अच्छा, आयुष के नाम से जो बच्चों आपका माइक ऑन हो गया है, तो आप माइक अपना बंद करो। चलिए, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए, इसको मैं एंड कर रहा हूँ। अब इसमें तो कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 8 पंजे कितना होता है? 40 होता है ना। तो सीधे आप बोलोगे सर 8 पंजे 40 होगा। आप 8 को 5 बार जोड़ सकते हो। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 5 गुना 8, 8 गुना 5 को 5 गुना 8 लिख सकते हैं क्या? यस या नो? सेम आएगा, है ना। आपको बताया गया था कि 8 गुना 5 या 5 गुना 8, ये सारे चीज याद रखा करो। 5 गुना 8 ये दोनों बराबर होंगे 40 होंगे। इसका मतलब आप ये भी नोट कर दो, a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, दोनों ही चीज सेम होगी, है ना। p इंटू क्यू लिख दो या q इंटू पी लिख, ये दोनों सेम आएगा। इस तरीके से मान लो अगर मैं 3 नंबर को गुना करूँ, ये मुझे बताओ ये सेम आएगा क्या? अगर मैं 3 नंबर को गुना करूँ इस तरीके से, a इंटू बी इंटू सी, या मैं लिखूँ c इंटू ए इंटू बी, ये दोनों बराबर आएगा या हाँ या ना? ये तो आंसर ए है, ठीक है। तो ये बराबर आएगा। उदाहरण के लिए आप देख लो, अगर मैं लिख दूं 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 5 का आंसर कितना आएगा बताइए? 3 इंटू 2 किया 6 आया, 6 पंजे 30 किए, 6 पंजे 30 आया, है ना। तो ये 30 आया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 5 इंटू 2 या 5 इंटू 3 इंटू 2, तो इसको देखो करके देखो, 5 इंटू 3 करोगे 15 मिलेगा, 15 दूना 30 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से भी सेम आया ना। तो इसका मतलब गुना में हम कैसे भी लिख दें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। गुना में आप कैसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी इंटू सी लिखो, सी इंटू ए इंटू बी लिखो, या बी इंटू सी इंटू ए लिखो, सभी बात बराबर है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। कितनी चीजें क्लियर हुई नहीं हुई इतना बताइए। आज जितनी भी चीज पढ़ाई गई अभी तक इतना क्लियर हुआ? क्या क्या सीखा हम लोगों ने? एक तो अंतर सीखा कि कभी भी आपको दो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा जाएगा, आप क्या करोगे? ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, जोड़ोगे घटाओगे? जल्दी से बताइए। आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अंतर जब भी पूछा जाए किसी भी दो चीजों का, चाहे वो आयु का अंतर हो, रेट का अंतर हो, है ना, वजन का अंतर हो, है ना, अमाउंट रुपए का अंतर हो, आप घटाओ, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, ठीक है, जोड़ोगे, ठीक। उसके बाद गुना करने सीखा एक अंक वाला, ठीक है। अगले क्लास में इसके आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो अगर अभी कोई डाउट है इतना में, ठीक है, तो आप रुक के भी पूछ सकते हो। इसके आगे की चीज हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अभी